हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9th मैथ HSC बोर्ड्स का। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 का हम थ्योरम आज देखने वाले हैं। थ्योरम को सीखेंगे, उसके बाद इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे जो इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है 2.1 में। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम दिया हुआ है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल, the interior angle on the either sides of transversal are supplementary। तो ये जो पहला थ्योरम दिया हुआ है, ये क्या कहता है? अगर टू लाइंस हैं और वो इंटरसेक्ट हो रही हैं एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, तो जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनेगी वो क्या होंगी? आपस में सप्लीमेंट्री होंगी। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। सपोज लाइन, एक लाइन ये है, इसको नाम दे देते हैं L, और दूसरी लाइन जो है M है, इसको नाम दे देते हैं M। ओके, एंड तीसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम नाम दे देते हैं N। तो यहाँ पर 4 एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है और 4 एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, लेकिन इसमें हमें पूरा नहीं लिखना है। जितना टोटल क्या दिया हुआ इंटीरियर एंगल जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं एंगल ये है A और एंगल ये है B और यहाँ पे एंगल है C और एक एंगल यहाँ पे है D। ठीक है, तो 4 जो इंटीरियर एंगल हैं उनको हम लिख लिए हैं, एक्सटीरियर एंगल वाला नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखना है? इंटीरियर एंगल्स का ही थ्योरम हमें देखना है। तो इसमें क्या कह रहा है ये थ्योरम्स? इफ़ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रहेंगी, एक पेयर्स के 2 एंगल हैं, वो आपस में उनका जो एड रहेगा, सम रहेगा, वो सप्लीमेंट्री होता है। एंगल B प्लस एंगल C सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री का होगा। सिमिलरली एक एंगल और बनेगा, एंगल ऑफ पेयर्स बनेगा, एंगल A प्लस एंगल D, ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यही फर्स्ट थ्योरम कह रहा है, इसको मतलब सप्लीमेंट्री ही बोलेंगे। इफ़ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल B और एंगल C को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, और एंगल A और प्लस एंगल D करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हमारा जो दूसरा जो थ्योरम हमारा है वो क्या है? द करस्पॉन्डिंग एंगल formed by transversal of two parallel lines of equal measures। जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा वो इसमें क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, इसमें सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल हो रहा था, और इसमें क्या रहेगा? इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल रहेगा। तो ठीक उसी तरह हम ले लेते हैं। सपोज एक लाइन ये हो गया L मान लेते हैं इसको सेम ऊपर की तरह ही, और ये दूसरी लाइन हो गई M हो गई। ठीक है, और ये तीसरी बाइसेक्ट इसे जो कर रही है उसका नाम हम चेंज कर रहे हैं, उसको ले लेते हैं। सपोज ये लाइन जो है ये K है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, मान लेते हैं एंगल A यहाँ पे हो गया, और एक एंगल यहाँ पे मान लेते हैं एंगल B। तो एंगल A और एंगल B क्या रहेगा? इक्वल मेज़र करेगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B का हो जाएगा। ओके, ओके गाइस, तो ये एंगल हमारा बन गया था। एंगल A और एंगल B करस्पॉन्डिंग रहेगा,
ऐसे मान लेते हैं एंगल सी यहाँ पे है और एंगल डी यहाँ पे ये मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल जितना भी होगा सब आपस में इक्वल रहेगा। ऐसे अगर एंगल यहाँ पे दिया हुआ है जो इसके इक्वल हो जाएगा ये, और इसके इक्वल ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह तो ये अपना क्या हुआ, द क्रॉसपोंडिंग एंगल फाउंड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर, इक्वल मेजर्स के रहेंगे, जो ये दूसरा थ्योरम बता रहा है। अब हमारा जो बुक में दिया हुआ है तीसरा थ्योरम, उसको देख लेते हैं। तीसरा थ्योरम हमारा क्या है, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय, तीसरा थ्योरम हमारा है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर्स, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, एक लाइन ले लेना है, ये हो गया समझ लो एल, और एक दूसरी लाइन हो गई एम, ओके। और एक इसको ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रही है, एन ही मान लेता हूँ। तो इसमें अब हमें क्या देखना है, द अल्टरनेट एंगल फाउंड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें अल्टरनेट देखना है, जैसे एंगल ए तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी, और यहाँ पे एंगल सी, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा एंगल डी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्वल मेजर का होता है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी, एंड सेकंड हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये इस वाले थ्योरम से हम ये फाइंड करेंगे, हमें ये मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके गाइस, तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। प्रैक्टिस सेट 2.1 दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो इसमें दिया है इन फिगर 2.5, इस फिगर में दिया है आर पी पैरेलल टू एम एस के पैरेलल दिया हुआ है आर पी लाइन डी के इन दियर ट्रांसवर्सल, और डी के जो है वो ट्रांसवर्सल है। और इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी 85, और हमें ये फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ओके। तो इसका क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये लाइन है आर पी लाइन एक है ये, और दूसरी लाइन जो दी हुई है एम एस, ओके। ये दो हो गई, और इनको जो ट्रांसवर्सल है इनके जो ये दिए हुए हैं डी के दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे इसका पॉइंट एक है एच पी, ये वाला पॉइंट्स, और ये वाला पॉइंट क्या है जी, ठीक है। तो इसमें एंगल दिया हुआ था एंगल डी एच पी, गिवन जो दिया हुआ है एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी दिया हुआ है 85, यानी एंगल यहाँ से देखो एंगल डी एच पी कितना दिया हुआ है 85 दिया हुआ है, ठीक है। हमें पहला क्या फाइंड करना था, पहला क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट का फर्स्ट जो है एंगल आर एच डी फाइंड करना है। तो आर एच डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो ये एंगल आर एच डी, यानी ये वाला पोर्शन हमें पता करना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी। तो फ्रेंड्स ये अपना दिया हुआ था एंगल आर एच डी हमें फाइंड्स करना था, ठीक है। एंगल आर एच डी हमें फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे, एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी 180 ये 180 होता है। क्यों? लीनियर पेयर बनता है यहाँ पे, और लीनियर पेयर जो रहता है, लीनियर पेयर एंगल जो रहेंगे वो आपस में 180 होते हैं, उनका सम जो करेंगे 180 रहेगा। ठीक है, तो आर एच डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, एंगल आर एच डी वैसे कॉपी कर देंगे। एंगल डी एच पी हमें दिया हुआ 85, मिला के कितना होता है 180 हो रहा है। तो एंगल आर एच डी करने के लिए, पाने के लिए हमें 180 माइनस 85 करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 एंगल आर एच डी कितना मिल गया हमें, 95 मिल गया। ओके, एंगल आर एच डी हमें कितना मिल गया, 95, ये हम फाइंड कर लिए। और दूसरा हमें दिया हुआ एंगल पी एच जी, मतलब ये वाली एंगल फाइंड करनी है हमें सेकंड पोर्शन में। तो सेकंड पोर्शन में हम देख लेते हैं इसको, एंगल पी एच जी हमें फाइंड करना है, एंगल पी एच जी फाइंड करना है। तो एंगल पी एच जी इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल पी एच जी इज इक्वल टू एंगल पी एच जी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर एच डी इक्वली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, एंगल पी एच जी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ये आर एच डी कितना हम था, आर एच डी हमें मिला है 95, तो पी एच जी कितना हो जाएगा, ये भी 95 हो जाएगा। ओके।